संघ के साथ अपना जुड़ाव जो आप दिखाते हैं, आरएसएस के साथ जुड़ाव क्या है मैं मामला? दिखाता नहीं हूँ, जब जब कोई वो मेरा नस छू देता है तो वो निकल आता है बाहर। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। क्या वेल ऐसा ही मामला है आजकल? वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। ऐसा ही होना चाहिए जीवन में किसी के साथ। जनसुराज प्रशांत किशोर की सभाओं में ज़बरदस्त भीड़ आ रही है। लोग एकदम उमड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखिए, यहाँ देखिए। क्या लगता है कितना वोटों में परिवर्तित होगा? नहीं देखिए, वो देखने की बात है ना? तो कितनी सीटें आ सकती हैं अब जनसुराज वो में? तो देखिए, इसको कोई नहीं बोल तो सकता है। सरकार बना सकती है। अब देख लेते हैं। अगर प्रशांत जी ये इंटरव्यू देख रहे हैं या देखेंगे इतना बड़ा है तो देखेंगे, आप उनके लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, नहीं, या मतलब इतने दिन से नहीं, रहे? वो तो पर्सनली दे दूंगा अगर ऐसा कुछ मैसेज है तो। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। हम लगातार साल के अंत तक होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड पर जा रहे हैं, साथ ही नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे आज के नए मेहमान हैं आनंद मिश्रा। इनका परिचय ऐसे दे सकते हैं कि युवाओं में इनका जबरदस्त क्रेज है, यूथ आइकॉन की तरह हैं। अभी पूर्व जनसुराजी हैं। आनंद मिश्रा जी, आपका लाइव हिंदुस्तान से खास बातचीत में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आशुतोष। एक शेर से हम शुरू करना चाहेंगे आज की बातचीत को। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। क्या वेल ऐसा ही मामला है आजकल? वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। ऐसा ही होना चाहिए जीवन में किसी के साथ भी। हाँ। कि आपका जो जीवन का एक ट्रैक है ना? कई सारे ट्रैक्स आप क्रिस क्रॉस करते हैं, चलते हैं और उसमें उलझ जाएंगे तो फिर आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो किसी से कोई उलझन नहीं, बैर नहीं, है ना? किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी के खिलाफ कोई मन में नकारात्मक भाव नहीं। ये लेके अगर आगे चला जाए तो मुझे लगता है जीवन भी सुगम रहता है और जो मंजिल के लिए आप निकले वो भी हासिल हो जाए। आज जो हम बातचीत करेंगे थोड़ा पॉजिटिव, मतलब ये जनसुराज और पार्टी पॉलिटिक्स ये तो होती रहती है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं ज़मीन पे जुड़ा हूँ, हमेशा से ज़मीन पे जुड़ा रहा हूँ। जब से आईपीएस से आया हूँ छोड़ के, तब से मैं लगातार अपने लोगों के साथ हूँ, उसके बीच हूँ और लोगों से जुड़ा रह रहा हूँ और जितना हो सके जैसे बक्सर और आसपास के क्षेत्रों में तो हूँ ही, बाहर भी जब जैसा जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ वहाँ पहुँचता हूँ। साथ ही एक आनंद सेवा केंद्र स्टार्ट किया है जिसके थ्रू हम लोगों के पास पहुँच रहे हैं और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उनकी बुनियादी जहाँ फंस जा रहे हैं जाके कहीं पे होते हैं, या तो सिस्टम में या तो किसी इंसान के कारण या किसी व्यवस्था के कारण, तो उन सिस्टम के उलझन को उनके लिए पर्सनल लेवल पे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो आनंद सेवा केंद्र कई बार आया, आस्क। यस यस यस। ये क्या भविष्य में राजनीतिक संगठन भी बन सकता है? नहीं नहीं, राजनीतिक संगठन नहीं, ये पूर्णतः सोशल संगठन रहेगा। ये मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, ये रहेगा। क्योंकि ये तब तक रहेगा, मैं चाहता हूं, मैं अपने लोगों को बताया कि ये तब तक रहेगा जब तक हमारी व्यवस्था जनता के अनुकूल नहीं हो जाती। कि आपको किसी की पैरवी की जरूरत ना हो, जहां आपको जाके अननेसेसरी लाइन में खड़े ना होना पड़े, जहां पे किसी से फरियाद बार बार आपको ना करना पड़े, किसी को घूस ना देना पड़े। जब ये व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, हमारा जो केंद्र है वो योगा सेंटर में बदल जाएगा। मैं वही चाहता हूँ कि भगवान करे ऐसा हो कि सबके काम अपने तरीके से सुचारू रूप से हो, ये चलता रहेगा। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग इस तरह का काम शुरू करते हैं, हाँ। मतलब स्वयंसेवी संस्था कर सकते हैं समाज के हित में, लेकिन वो फिर बाद में पार्टी पॉलिटिक्स और नहीं ये राजनीति में नहीं, राजनीति इसको देखिए, अगर अगर यही किस्मत में लिखा है कि मुझे अलग से कुछ राजनीति करना पड़ेगा, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता, कि बताऊंगा इसके बारे में, तो वो कुछ अलग होगा। इसको मैं उसके संग कोई मेडलिंग नहीं करना है, मतलब बिल्कुल आप जो है वो नहीं। राजनीतिक संगठन नहीं कभी बनेगा। नहीं बने, कभी नहीं बनेगा। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट जैसा रहेगा। इस रास्ते से नहीं, मैं ये देखिए, लोगों का जब आप सेवा के लिए काम के लिए उतरते हैं ना, उसमें झोल नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें अगर ये भावना आ गया कि नहीं, इससे मैं राजनीति करूंगा, तो फिर वो आप बहुत बड़ा ठग रहे हैं लोगों को, खुद को भी ठग रहे हैं, लोगों को भी ठग रहे हैं। और मैं अपने ही लोगों को ठगूंगा अपनी ही जगह पे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं तो गांव घर में नहीं घुस पाऊंगा अगर मैं उसको इस तरह से यूज करूंगा लोगों को एक्सपर्ट। वो जेन्युइनली देखिए, आज मैं किसी दल में नहीं हूँ, हाँ, और मैं किसी पोस्ट पर नहीं हूँ, तो जो भी अनुभव है मेरे पास, कुछ भी हो, इंसान की जो भी काबिलियत हो, रखे रखे ना, उस पर सब कुछ पे ब्लड हो जाता है, जंग पड़ जाता है। तो उसको उसको मालिश करते रहना जरूरी है, उसका धार पैना रखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मेरा इसमें यही पर्सनल स्वार्थ है कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ सकारात्मक और गंभीर विषय के साथ जुड़ा हुआ रह रहा हूँ। तो मेरा स्वार्थ इसके साथ इतना ही है। और साथ ही साथ जो युवा हैं,
जो कि जिनको डंडे और झंडे की राजनीति सिखाई गई है, उनको मैं एजेंडे की राजनीति तो नहीं कह रहे, एजेंडे के काम में लगा रहा हूँ, कि जहाँ पे वो जेन्युइन जमीन पे उतर के काम कर सके और समझ सके कि पॉलिसी मेकिंग एक तरफ, पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, गवर्नमेंट स्कीम जमीन पे काम कैसे करते हैं, इस बात को समझे। नहीं तो युवाओं में आप जाएंगे देखेंगे, भैया रोड नहीं बना चलो धरना देते हैं, बिजली नहीं आ रही है चलो किसी का ऑफिस फोड़ देते हैं। काम ऐसे थोड़े होता है, काम होता है तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों फंसा है, कहाँ फंसा, जहां फंसा है वहां जाके गंदगी, अब आपका नाली फंस जाता है तो आप ड्रेन में तोड़ थोड़ी देते हैं, गंदगी वहां से साफ करते हैं। तो वो गंदगी साफ करना सिखा रहे हैं। अभी आनंद मिश्रा तो कहीं फंसे नहीं हैं, मतलब किसी नहीं, मैं पार्टी कहाँ में, फंसा हूँ? राजनीतिक संगठन में, पार्टी में? नहीं, मैं मतलब कभी कहीं नहीं फंसा हूँ। मैं एकदम स्ट्रेट रास्ता है और मैं थोड़ा सा दूर का देख के चलता हूँ। और ये सब चीजें देखिए पार्ट ऑफ इट है। आप जब किसी एक स्टेट से दूसरे उस पर जाते हैं तो इसमें सीढ़ी मिलता है, सीढ़ी पे बहुत कुछ मिलता है। तो आई डोंट थिंक कि मैं कहीं फंसा हूँ या कहीं रुका हूँ, चल रहा हूँ। अ, हम एक चीज, आप गाहे बगाए कई सारे इंटरव्यू में मैंने आपको देखा, आप अपना संघ के साथ अपना जुड़ाव जो आप दिखाते हैं, आरएसएस के साथ जुड़ाव क्या है, मैं मामला दिखाता कहाँ? नहीं हूँ, जब जब कोई वो मेरा नस छू देता है तो वो निकल आता है बाहर। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको दिखाता हूँ मैं तो उसके अरे आप नहीं छेड़ते तो मैं पूछता भी नहीं, बोलता भी नहीं। हाँ, नहीं तो नहीं, मतलब एक जानना एक है। रहा हूँ कि बचपन से जैसे ही है कि आप अनजाने में ही मैं जुड़ गया, है ना। मुझे नहीं पता था कि मैं जा जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, या योग कर रहा हूँ, या सूर्य नमस्कार सीख रहा हूँ, वो शाखा शाखा में। है। मुझे नहीं पता था, मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था। बट ग्रेजुअली उस वो एसोसिएशन बनता गया। वहाँ की एक जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, जहाँ पे ध्वज के लिए जो आपका रिस्पेक्ट होता है, जो राष्ट्र प्रेम की बात होती है, राष्ट्र हित की बात होती है, और सबसे बड़ी बात जो चरित्र निर्माण की बात होती है, ये कहीं ना कहीं मेरे पूरे पर्सनालिटी या कैरेक्टर पर असर कर गया है। और वो इस कदर इनग्रेंड हो गया कि इट हैज बिकम पार्ट ऑफ माई डीएनए। अब मैं कोशिश भी करता हूँ कि नहीं कुछ और कर लूँ, तो वो होता है ना, आपका संस्कार का पार्ट बन गया है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि संघ का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट है। और जो चरित्र निर्माण अगर मेरा थोड़ा सा भी हुआ है तो उसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि संघ से जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल विंग है, बीजेपी, बिल्कुल। बीजेपी से भी इतना ही प्यार है क्या? हाँ, देखिए मतलब क्या है कि अ, मैं कहा ना कि राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, मैं ये नहीं कहता बाकी पार्टियों में नहीं, सभी पार्टियों में होंगे, अलग अलग लेवल पे होंगे, लेकिन अपोलॉजिटिक पॉलिटिक्स नहीं करना है। जो आई लव अबाउट बीजेपी, अपोलॉजिटिक पॉलिटिक्स नहीं। यार हम हिंदू हैं तो नहीं बोलना नहीं, उसको बढ़ाते रहो, उनको बुरा लग जाएगा, खराब, ये सब नहीं है। और जो है वो है, और ठोक के है। आप क्या मेरी आइडेंटिटी आप हटा दें, मेरी आइडेंटिटी कोई चैलेंज, मैं आपकी आइडेंटिटी प्रमोट करते करते मैं अपनी आइडेंटिटी गायब कर दूं, ये तो नहीं होगा। हम बचेंगे तब ना आपको बचाएंगे भाई। मतलब वो वाला आप मामला बता रहे हैं कि तथाकथित लिबरल नहीं बनना है, नहीं नहीं मतलब लिबरल होना चाहिए लेकिन तथाकथित नहीं, लिबरल हाँ, नहीं बनना वो होता है ना कि लिबरलिटी के नाम पे आप मतलब अपनी बेसिक पर्सनालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज कर है। लेते हैं। आप ऐसा स्यूडो सेकुलरिज्म दिखाते हैं जहाँ हम्म। पे कि क्या, देखिए सेकुलर होना, संघ कभी नहीं बोलता है कि आप सेकुलर नहीं हो, सबको साथ लेके चलना सिखाता है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी भी इसके अगेंस्ट। हाँ, हो सकता है कुछ लोग हैं जिनकी वाणी से ऐसा लग जाता होगा कुछ लोगों को कि नहीं यार ये तो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट बात करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर, अपने अपनी राष्ट्रीय चरित्र को बचाए रखने के लिए, है ना, उसमें जब झोल होना शुरू हो रहा है, हम लोग समझ नहीं रहे। किसी ने मुझे बड़ा अच्छा कहा भी कुछ दिन पहले कि बस 3-4 जनरेशन के बाद गायत्री मंत्र बोलने वाले लोग नहीं बचेंगे, ऐसा हो सकता है। तो हम अपने को प्रिजर्व कर रहे हैं, आपको क्यों फट रही है भाई, हम अपने को प्रिजर्व कर रहे हैं तो, है ना, हम अपने को प्रमोट करें, हम ना प्रमोट करें। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रमोशन कब से खराब हो गया? ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जानवरों में भी होता है। तो इसी चीज को गलत क्यों कहा जा रहा है? मैं कहता हूँ आज अपने आप को आप हिंदू कहते हैं तो दूसरा आदमी आपको अरे ये एक्सट्रीम हो जाता है। क्यों भाई? जब आप मुस्लिम कहते हैं तो आप एक्सट्रीम नहीं होते हैं, हम हिंदू कहते तो हम एक्सट्रीम हो गए। तो ये जो गलत टाइप का एक नरेटिव चलता है, विच आई पर्सनली, मैं उसको एकदम कहीं से सर्टिफाई नहीं, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बैलेंस लाइफ जीना जानता हूँ। बैलेंस होना चाहिए थॉट में। आप किसी को खुश करने के लिए जबरदस्ती एक लाइन नहीं पकड़ सकते। इसलिए मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, जो है वो ठोक के है। अभी जो बात कर रहे हैं आनंद जी, ऐसा लग रहा है कि एकदम संघ से निकले हुए लंबे समय से और फिर भाजपा में ज्वाइन नहीं किए हुए योगी आदित्यनाथ टाइप और इस तरह की नहीं, भाषा एकदम। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, ये हर हर हिंदुस्तानी में, हर भारतीय में ये भाव होना चाहिए। स्वधर्म निधनम श्रेय, पराधर्म भयावह। अगर आप अपने धर्म, मतलब कि हिंदुइज्म मुस्लिम नहीं है, धर्म मतलब आपके संस्कार, आपकी परंपरा, आपका ट्रेडिशन, आप अगर उसको छोड़ के कुछ नया अडॉप्ट करके उसमें आप अपनी जगह बनाने के लिए उतावले हो जाते हैं, किसी के साथ फ्रिक्वेंसी मैच करने के लिए, तो ना कहते हैं ना कि जो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी नश्यन्ति ध्रुवाणी नष्ट में हुए। मतलब कि जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित के पीछे भागता है,
उसका निश्चित जो अनिश्चित तो नष्ट है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। तो भैया हम हिंदुस्तान में हैं, भारतीय हैं, भारतवर्ष में है, हमारी एक परंपरा रही है, हमारा एक जीने का कला तरीका रहा है। उसको छोड़ के हम कुछ और किसी भी कारण से इसमें हमको इकोनॉमिक फायदा होता हो या थोड़ा ग्लैमरस फायदा होता हो, उसको हम प्रूव करने के चक्कर में अपनी ही लुटिया डुबा दें, तो आई डोंट थिंक कि ये किसी भी जाति, धर्म, किसी भी राष्ट्र को ये शोभा देता है। तो हम लोग बस अपनी राष्ट्र की रक्षा करें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें और अपने चरित्र की, भारतवर्षीय चरित्र की रक्षा करें, और इसको लेके किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप अपनाने की बात कर रहे हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी आपको अपना क्यों नहीं पाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बार बार ये गलत बात है। देखिए, बीजेपी कोई एक छोटा सा पार्टी मत समझिए, या ऐसा मत सोचिए कि एक आदमी है। बीजेपी एक संस्थान है जिसका कोई ये नहीं कह सकता कि यही मालिक है बीजेपी का, है ना। तो ये जो संघ से निकले हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, तो ये सब जो है वो एक बड़ा ऑर्गेनिक तौर पे ये ग्रो कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि लीडरशिप आते हैं, लोग लेते हैं, फिर दूसरी जगह बनती है। तो जब बीजेपी का आप बिसात देखिए, पॉलिटिकल बिसात आप देखिए, तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लिया, मैं वहां कहीं फिट नहीं बैठा। तो जो गोटी फिट नहीं बैठती उसको साइड में रख दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसकी यूटिलिटी नहीं है या फिर वहां क्यों नहीं लिया। जब जरूरत होगा, जहां पे लगे कि मुझे भी अपनी काबिलियत पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, टिकट नहीं मिला, मान सकते हैं हम, टिकट नहीं मिला, लोग आते हैं टिकट नहीं, संगठन में तो आपको अपनाया जाता है। बताता हूँ मैं, टिकट की बात नहीं है, मैं ना पहले भी बोला, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं जो कार्यकर्ता भाव से, संघ में भी जैसे संघ यही सिखाता है कि आप राष्ट्र सर्वोपरि है, ध्वज सर्वोपरि है, आप सर्वोपरि नहीं है। तो उस भाव से जब आप रहते हैं तो टिकट मिलना या संगठन, जहां तक आप बात करते हैं कि पार्टी में, तो मैं एक आईपीएस में था, सर्विस में था, तब तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन उसके बाद भी आप सडनली आते हैं और आपकी जगह रखी हुई, आइए राजकुमार आपके लिए है, ऐसा तो होता नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ। देखिए, अगर कहीं जगह है तो जगह बनानी पड़ती है। हो सकता है मुझे मेहनत करना पड़ेगा, अगर मुझे यहीं पे रहना है, यहीं अपना भविष्य देखना हो, मुझे अपनी जगह बनानी पड़ेगी, मुझे अपना अस्तित्व को स्थापित करना पड़ेगा, तब हो सकता है वो भी हो जाएगा। आनंद मिश्रा अपना भविष्य अभी कहाँ देख रहे हैं? मैं बिहार में ही दिख रहा हूँ, मैं अपना भविष्य लोगों के बीच में दिख रहा हूँ। और पार्टी या संगठन? नहीं, ये कहीं भी देखिए, अगर मैं किसी पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो मैं कार्यकर्ता भाव से ज्वाइन करूंगा। अब मुझे आप कार्यकर्ता रखिए, मुझे आप नेता बना दीजिए, मुझे आप प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ा दीजिए, ये पार्टी पे डिपेंड करेगा, मुझ पर थोड़ी डिपेंड करेगा। मैं अपने आप को पूर्णतः समर्पित करता हूँ, और उसके बाद जैसा भी इच्छा हो पार्टी का, संगठन का, जहां रखना हो संगठन में रखना हो, चुनाव लड़वाना हो, बस ऐसे ही पूरी तरह से प्रचार करवाना हो, जहां यूज कर ले वहां के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें कंडीशनल नहीं है। अब एक सवाल शायद आपसे पहले पूछा नहीं गया हो, अब जब शायद आपके पास भी फीडबैक आया होगा, जो आपको चाहने वाले हैं या जो आपको देख के पॉलिटिक्स में बहुत लोग आए हैं, भले आप उसको कह लीजिए कि किसी का झंडा उठा रहे हैं या किसी पार्टी में है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब वो तो खुद को देख रहे हैं कि अब भाई हम तो कहीं के नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहा है ना हमेशा। क्या सोच रहे हैं? क्योंकि नहीं, मैं बताता हूँ कि आप हमेशा अपने आप किसी भी चीज का विचार करें। किसी को मैं नहीं मानता कि मुझे देख के किसी ने किया हो, क्योंकि ये किसी को छोटा करना होगा। हो सकता है कि इन्फ्लुएंस होता है आदमी का, हाँ, तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है लोगों को अपनी विवेचना करनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। कहीं पे भी रहें, जहां भी रहें, अगर आपका दिल मानता है वहां मजबूती से रहें। अगर दिल नहीं मानता तो जबरदस्ती उसमें अपने को घुसाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है कि इससे क्या होता है कि आप अपनी जानबूझ के, आप अपने स्वार्थ में कहीं लिप्त होके किसी चीज को छोड़ते नहीं या किसी में जुड़े रहते हैं, तो आप भी घुटते हैं और उस संस्थान, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी आप घुटने पे मजबूर कर देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि भाई, जो आपने शुरू में ही कॉर्पोरेट पढ़ा, कि भाई ठीक है, कोई अनबन नहीं है, कुछ नहीं है, बट आप भी अच्छे, हम भी अच्छे, दोनों साथ नहीं चल सकते, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब 2-3 महीने का समय बचा है, 3 महीने मान लीजिए कि चुनाव में, क्या मतलब हम ऐसे ही आनंद मिश्रा को मतलब आनंद सेवा केंद्र में ही सिर्फ देखेंगे या राजनीतिक संगठन एकदम, आप एकदम मुझे नहीं, एकदम एक्टिव देखेंगे, मुझे सुपर एक्टिव देखेंगे। मैं राजनीति को मंच जब मान लिया है मैंने, तो राजनीतिक तौर पे आप मुझे एक्टिव देखेंगे। और जहाँ पे मतलब ये जो चुनाव जहाँ पे भी मैं हूँ, जैसे बक्सर और आसपास के क्षेत्र, शाहाबाद या पूरे बिहार में भी, मैं जहाँ जितना जो इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली जमीन पे रहूंगा और काम करूंगा। बड़ा सवाल है, आपसे बात करता, आपके इंटरव्यू को सुनने के बाद लोगों में एक परसेप्शन गया कि आप निकट भविष्य में बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, अरे भैया, मैं नौकरी बीजेपी के लिए छोड़ा हूँ, तो करूंगा तो बीजेपी ही ज्वाइन करूंगा। नौकरी जब छोड़ा मैं, तो बीजेपी से ही, मतलब मेरा जो था वो तो इंक्लिनेशन बीजेपी के लिए था ना। ये लोग क्यों हमसे पूछते हैं, दो चीज पूछते हैं, अरे भैया आप बार बार इधर उधर क्यों कर रहे हैं? हम इधर उधर कहा भैया, पहले बीजेपी तो ज्वाइन ही नहीं करा गया ना, तो मैं इधर से उधर थोड़ी हुआ। मैं तो पहली बार एक अभियान चालू हुआ, जब शुरू चल रहा था जन स्वराज का, तो मैं एक अभियान के साथ जुड़ा।
बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गई, किन्हीं कारणों से, ठीक है, जो मुझे नहीं समझ में आया तो मैं अपने आप को वहां से दूरी बना लिया हूँ। तो मैं तो पहली बार ही कहीं पे गया ही था, इधर उधर का क्या है। लेकिन वो वो क्या कहते हैं ना कि प्यार में पहली बार में ही जो है बेवफाई नहीं वाला नहीं, मामला ऐसा जो कोई है, ऐसा बेवफाई तो नहीं, नहीं ना है। ना, नॉट एट ऑल। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इसमें ऐसा नहीं है, सब कुछ देखिए अपने तरीके से चलता है, उसमें आप कहीं सेट नहीं होते तो उसमें ये गलती या दोष नहीं देना है कि अगले को दोष दे देना है कि वो खराब था इसलिए मैं अच्छा, ऐसा नहीं। म्यूचुअली कुछ मान लीजिए साथ नहीं बन पाता है, तो इसमें किसी को दोष देने की जरूरत जब जनसुराज में आप थे तो न्यूट्रल लुक में देख रहा हूँ, मैंने जब जितना रीड किया है जनसुराज का, आप लगातार मुझे मेरे समझ से आप फेस बनते जा रहे थे, मतलब लोगों के नजर में, मतलब प्रशांत जी तो थे ही नो डाउट, आप भी एक फेस बनते जा रहे थे, युवा के आप अध्यक्ष भी थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको जनसुराज छोड़ना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब जनसुराज एज अ अभियान, जो नैरेटिव है जनसुराज का, मैं पूर्णतः आज भी सपोर्ट करता हूँ, है ना। उसको गलत नैरेटिव नहीं बोल सकते, जो बातें हैं वो बिल्कुल सही बातें हैं और बिहार के हित की बातें हैं। हाँ, लेकिन उसको करने का एक तरीका है, उनका अपना स्टाइल है, फंक्शनल स्टाइल है पूरे संगठन का, जिसमें मैं खुद को फिट महसूस नहीं कर रहा था, असहज महसूस कर रहा था कुछ मतलब मामलों 7 में। महीने आपने दिए फिर भी नहीं देखिए, कभी आपको मैं पता नहीं चला? पता चला तभी तो भैया हम 7 अच्छा, साल नहीं दिए। तो ओके। हम मैंने बताया ना कि ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती उसमें मतलब कृतज्ञता है इस बात का कि प्रशांत जी ने या जनसुराज ने हमेशा मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं आपके लिए जगह, हमेशा कहा कि भई आप ही का है, आपको ही स्पेस, हर तरह से। लेकिन मुझे लगा जब मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ वहाँ पे, मैं क्यों ऐसा इस तरह से अपने आप को अधमने भाव से वहाँ पे रखूँ कि उसमें मेरा भी हित नहीं है और संगठन का भी हित नहीं है। इसलिए मैंने चुपचाप जब वहाँ आप से जनसुराज से जुड़े थे उसके कुछ ही दिन बाद जो है आपको युवा का, उसके युवा विंग, यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये तो किसी पार्टी में एक बड़ा पद होता है। फिर देखिए होता है, लेकिन आप कह रहे हैं फिट मैं नहीं बैठे। आईपीएस के ऊपर तो नहीं मानता हूँ उसको, हाँ। है ना। तो इसीलिए मैं पद का तो मुझे लालच नहीं है कि ये पद दे दीजिए, वो पद मुझे आप स्टेट का भी प्रेसिडेंट बना देते पूरे का भी, तभी वो मेरे लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं इतना बड़ा पद मिल गया मुझे या कुछ भी। तो फिर ऐसी नहीं वजह क्या रही? एक या दो वजह गिना दीजिए जिसकी वजह से आप वहां से छोड़कर नहीं निकल नहीं, गए। देखिए अब देखिए एक अच्छा प्रयास है, उसको क्यों हम लोग बार बार उसके अगेंस्ट नेगेटिव कुछ भी बोला जाए, करने देते हैं ना। अच्छा प्रयास है, लोग भी देख रहे हैं, करने देते हैं। मैं बता रहा हूँ बाबा, एक तो फंक्शनल जो स्टाइल है काम करने का संगठन का, उसमें मुझे ऐसा लगा कि आप एक नेतृत्व के पोजीशन में दिखते हैं बट होते नहीं हैं। तो मैं अच्छा। दिखने वाली पॉलिटिक्स में नहीं यकीन करता, मैं होने वाली पॉलिटिक्स में यकीन करता हूँ। इसीलिए वो दिखने वाले हाथी के दांत बनने से अच्छा है कि आप बेहतर रखिए, आप ऐसे ही बस इसे दो जनसुराज को छोड़ने के बाद प्रशांत जी से कभी बात हुई आपकी? ऐसे ही उनको हाँ। चोट लग गई तो मैंने मैसेज किया, गुडविल मैसेज किया, ऐसे ही छोटे बात, मतलब मतलब पॉलिटिक्स नहीं नहीं, वापस तो नहीं जाना है नहीं जनसुराज नहीं, में? ये सब नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जनसुराज तो मतलब आई एम फिर अपनी कृतज्ञता व्यक्त हाँ। करता हूँ कि ये था कि उन्होंने मुझे सब कुछ ऑफर कर रखा था हम्म। कि मतलब हम आप हमारी तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप डिसाइड भी कर रहे हैं कि बाकी और कौन चुनाव लड़ेगा, टिकट बांटने में भी, प्लस जब आप सरकार बनती है तो हमारे वहां पे आप लीड करिए, विधानसभा में लीड करिए, आप हमारे फेस बने, सब कुछ। तो ये तो कृतज्ञता है मेरी उनके लिए। लेकिन ये लालच नहीं है ब्रदर मन में, है ना, कि लालच होता तो मैं तो वहीं पकड़ा रहता। मुझे लगा कि अपने देखिए वैचारिक और अपने सिद्धांतों से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके कुछ करते हैं, व्यक्तिगत लालच में करते हैं, तो लॉन्ग रन में ना आपको फलित करेगा, ना जिस संगठन में आप उसको फलित करेगा। तो इतनी तो अपनी चारित्रिक स्पष्टता होनी चाहिए ना इंसान में कि आप जिंदा हैं तो क्या सिर्फ पाने के लिए जिंदा है, अगर मैं आईपीएस छोड़ा तो क्या कुछ लेने के लिए छोड़ा हूँ। तो ये जो लालच भाव से मैं नहीं जुड़ा रह सकता था, इसीलिए मैं वहां से अलविदा किया कि मतलब ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं। बट जनसुराज के भविष्य को आप कैसे देखते हैं, मतलब आने वाले चुनाव में? अच्छा है, देखिए जनसुराज इम्पैक्टफुल तो होगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। हाँ, तो जनसुराज की वो भूमिका तो रहेगी जरूर। जनसुराज, प्रशांत किशोर की सभाओं में जबरदस्त भीड़ आ रही है, लोग एकदम उमड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखिए, यहाँ देखिए, क्या लगता है कितना वोटों में परिवर्तित होगा? नहीं देखिए, वो देखने की बात है ना। तो इसके बारे में मैं क्या ही टिप्पणी करूं। राजनीतिक तौर पे जब भीड़ आती है तो सारे दलों में भीड़ आती है, ऐसी बात नहीं है, इनमें भी आ रही है। तो आप देखते हैं कि अब किसका नैरेटिव लोग एक्सपेक्ट करते हैं। एकदम जो आप छेड़ के चले जा रहे हैं लोग नहीं मतलब राजनीतिक भीड़ आ रही है, इसका क्या मतलब? राजनीतिक भीड़ मतलब देखिए हर जगह जो एक मोबिलाइजेशन होता है, कोई भी भीड़ होता है, अब कुछ तो एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाया जाता है या बनता है या लोगों को प्रमोट किया जाता है कि आप आए सुने उस बात को। और जनसुराज का डेफिनेटली जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो किसी भी पार्टी से आज बेहतर होगी, मुझे जो लग रहा है। हाँ, कि जिस तरह से, तो यानी आपका इशारा ये है कि ऑर्गेनिक भीड़ सारी नहीं है? नहीं, अब
ये तो किसी पार्टी में नहीं होती है। हाँ, ऑर्गेनिक भीड़ तो सारी किसी पार्टी में नहीं होती है। तो वो तो रहेगा ही। और कुछ लोग देखिए, कुछ लोग लाए जाते हैं, कुछ लोग उस भीड़ को देख के चले आते हैं, कुछ लोग का जेन्युइन इंटरेस्ट होता हो क्या रहा है, चलो चल के देखते हैं। बट हाँ, वो सब मिला के वोट में कितना कन्वर्ट होगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। एक अब आप आखिरी इंटरव्यू के सेशन में आपको भी निकलना है। राइट। आप उदय सिंह जी पे, हम्म। जो रंसराज अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, पे बड़ा बिफरे हुए रहते हैं एकदम, नहीं क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं उधर सिंह जी से कभी मिला भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे मिले भी नहीं है? नहीं नहीं मिला हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको हम्म, कि मैं नहीं बोलता, मैं इस पूरी प्रकरण पे ही नहीं बोलता। मैं शांति से अपने आप को मतलब धीरे से अलग कर दिया हाँ, था, हम लोग बिना हम हल्ला लोगों को भी मचाए। आपने पकड़ने नहीं दिया। हाँ हाँ, कि बिना हाँ, हल्ला मचाया। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के, हाँ, लेकिन जब मैं चुप हो गया, नहीं बोल रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कुछ ना कुछ कमेंट्स हो रहे हैं उस तरफ से, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। तो भाई अब ऐसे छेड़ देंगे तो मेरा भी तो एक राजनीतिक करियर है, लोगों में आप गलत मैसेजिंग ना करें। मेरा यही रिक्वेस्ट होता है कि झूठ बोल के कोई नैरेटिव ना खड़ा करे। जो सच है वो बोलिए ना, मुझे दिक्कत नहीं। झूठ बोल के नैरेटिव खड़ा करने से यार, अब हमारे पास भी जुबान है, अब हम चुप तो बैठे उन्होंने रहे मतलब मैंने जितना सुना कई जगह कि उन्होंने आप पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब इस टाइप की बातें। अब देखिए, ना ही हम उनके बेटे हैं, ना ही हम उनके बिजनेस है, हम पे काहे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट आप अपनी पार्टी पे कर रहे हैं और हमको यूज कर रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। हम पे क्या इन्वेस्टमेंट किया? मेरा घर बन गया, मेरी गाड़ी खरीदा गई, है ना, या मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया, या फिर मेरा सो कॉल्ड कहिए तो मेरा बड़ा आपने प्रमोशन कर दिया, अलग से मेरे बैनर लगा दिए पूरे बिहार में। क्या ऐसा कुछ नहीं है? तो इसलिए ये सब कहना गलत है। और ऐसी बात अगर कहेंगे, जो बाकी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ना, उनको फिर शक होने लगेगा कि अच्छा भैया, आप हमको गिनाने लगे तो हमको थोड़े दिन बाद तो आप फिर गिना देंगे हमको। तो ये अच्छा, ये मैच्योर्ड स्टेटमेंट नहीं है। हर लोग सुन रहा है ना आप जो बोल रहे हैं, तो मुझ पे लागू हो रहा है तो बाकियों पे भी तो लागू होगा। ऐसी बात नहीं कहे। अच्छा मिश्रा जी, 7 महीने आप रहे वहां पे, लोग मतलब यूपी 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 झारखंड, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर जो कितना मतलब मतलब इस चुनाव में कितना बेहतर कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, लेकिन आनंद मिश्रा जी निकल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जबरदस्त उसके लिए ये कर रहे थे। एक मतलब उसमें क्या लगा 7 महीनों के अंदर आपको? जनसुराज में सबसे बड़ी खामी क्या लगी? मतलब कुछ खामी तो होती तभी तो आप निकले। सबसे बड़ी खामी क्या लगी ये बता दीजिए, थोड़ा मतलब जो ज्यादा अभी मीडिया पे नहीं आया। देखिए, मुझे खामी कहना नहीं, मैं उसका आपको एक ओवरऑल बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि पुराने डंडों पे नए झंडे लगाए जा रहे हैं। हाँ, पुराने डंडों पे नए झंडे लगाए जा रहे हाँ, हैं, तो तो कुछ इसलिए अलग नहीं है मामला। नहीं, वही बात है कि हम जो कह रहे हैं कि हम अलग हैं, हाँ, तो बातों में तो कह रहे हैं, लेकिन फिर तो कर वही रहे हैं। हाँ, वही सब चीजें हो रही हैं, तो हाउ आर वी डिफरेंट? और मुझे जहां ज्यादा नकारात्मकता दिखती है ना, तो वहां से भाग जाता हूं। हाँ। मतलब लगातार किसी पे चार्ज करते रहना। लेकिन ये राजनीति हम की बिहार नहीं होता ऐसा, इसी को बदलना है। हाँ? दूसरा है, एक चीज जो मुझे बार बार खटकती रही कि अभी पार्टी बनी नहीं ठीक से और उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स इतना ज्यादा शुरू हो गया। तो अरे पहले स्थापित हो जाइए। पॉलिटिक्स में ही पॉलिटिक्स होता है, प्रशांत जी कहते रहते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं हो तो कहाँ होगा। लेकिन अभी नहीं ना, अब बच्चा अभी चलना शुरू नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ, अब उसी में उसके पैर पे आप डंडे मारने लगिए कि देखिए तेरा पैर कितना मजबूत है, तो वो तो अपंग हो जाएगा, तो बढ़ ही नहीं पाएगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मतलब वहां से आप निकल नहीं पाए, या दर्द है कुछ नहीं चीज। मैं देखिए, एक अच्छा प्रयास है, मैं चाहता हूँ अच्छा प्रयास सक्सेसफुल होना चाहिए। अच्छा, अच्छा हाँ, प्रयास सक्सेसफुल होना हाँ, चाहिए, तो आप हमें ये जेन्युइन बताइए, प्रयास हो। अगर एक मतलब सवाल इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ, अगर प्रशांत जी ये इंटरव्यू देख रहे हो या देखेंगे, देखेंगे, इतना बड़ा है तो देखेंगे, आप उनके लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं या मतलब इतने दिन से नहीं, रहे वो हैं। तो पर्सनली दे दूंगा अगर ऐसा कुछ मैसेज है तो। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा नैरेटिव स्टार्ट किया है। इस जोश को बरकरार रखना है और बिहार के हित में काम करते रहे। कितनी सीटें आ सकती हैं अब जनसुराज वो में? तो देखिए, इसको कोई नहीं बोल तो सकता है। सरकार बना सकती है। अब देख लेते हैं। देखिए, वो तो प्रशांत जी भी कहते हैं या तो अर्श पे या तो फर्श पे, हाँ, या तो बना ही लेंगे, या तो 2-4 सीट में ही सिमट जाइए, एक भी सीट ना आए, और हाँ। या तो देखिए तो एकदम 150 सीट आ जाए। दोनों हो सकता है, दोनों बोथ वी डोंट नो पब्लिक का रुझान और मन क्या बन रहा है, वो देखने की बात है। हम अब आखिरी सेशन में एक दो सवाल बस लेंगे। आनंद मिश्रा को हम इस बार विधानसभा का चुनाव आने वाला, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैंने फिर बताया कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव रहूंगा। जो अगर मान लीजिए मैं किसी दल में हूँ तो उस दल के हित के लिए काम करूंगा। अब दल मुझसे क्या करवाएगा वो उस पार्टी पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं। दूसरा, अगर मैं कहीं नहीं हूँ तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो मैं सच में मानता हूँ जिनको कि अच्छे लोग हैं, और उनको अगर महसूस होता है कि हाँ मैं उनके लिए सकारात्मक कुछ भूमिका निभा सकता हूँ, तो मैं उनकी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना चाहूंगा। और कुछ नहीं तो मैं जहाँ पे हूँ बक्सर में, तो बक्सर में तो डेफिनेटली मैं इंश्योर करूंगा कि वहां पे कोई गलत आदमी ना जीते और सही लोग प्रमोट। अब लास्ट एक मेरा आखिरी सवाल है, आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं और यूथ में आपकी मतलब जबरदस्त पकड़ है, और लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के, वो भी आपको सुनते तो जरूर हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार एकदम हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जाके जो है 4 लोग निकालें और मार दिए, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है।
आपको क्या लग रहा है कहाँ फ्लॉ कहाँ आ रहा है सिस्टम में? अब देखिए फ्लॉ इसमें दो तरह से है। एक की राजनीतिक स्थिरता चाहिए बिहार में। हाँ, जब तक मतलब मुझे लगता है कि होता है ना कि मे बी एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस प्रॉपरली ना हो, जैसे एक ही पार्टी सरकार बनाए, तब तक थोड़ा सा सरकारी तंत्र ना वो मजबूती से काम नहीं कर सकता। मतलब ये लोकतांत्रिक लिमिटेशंस है। इस पे मैं गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, बट ये एक लिमिटेशन है जिसके चलते आपका जो सिस्टम है वो कंफ्यूज रहता है। एक नेताजी बोले कि मजबूती से एक्शन लो, दूसरे ने बोला भाई काहे कर रहे हो, ये हमारा आदमी है, तो उधर पॉलिटिकल समीकरण बिगड़ देगा, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो पुलिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बस मैनेजमेंट वाला एक चीज चल रहा है कि बस मैनेज रखो, ठीक ठीक रखो, कुछ बहुत ना बिगड़ जाए उतना। लेकिन पुलिसिंग मेरे हिसाब से देखिए एक बेसिक किसी भी सरकार का, गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का पहला चीज जो बेहतर होना है वो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पे ही पूरा लोकतंत्र सेट है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तो लोकतंत्र बोल के कुछ नहीं रहेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपने जब वर्दी पहनी है तो ये नौकरी आप नहीं कर रहे हैं भाई हम अपनी नौकरी बचा ले, हम सस्पेंड ना हो, मेरा पोस्टिंग ना हट जाए। इससे जब तक पुलिस ऊपर नहीं उठेगी तब तक वो अपनी सर्विस जनता तक जेन्युइनली नहीं पहुंचा पाएगी। तीन तरह के काम है पुलिसिंग में, जो मैं मानता हूं कि अगर पुलिस नहीं कर रही है तो फिर वो पुलिसिंग नहीं हो रहा है। पहला है प्रिवेंटिव पुलिसिंग, कि कुछ क्राइम होने से पहले ही आप क्राइम रोक देते हैं, ये बहुत सबसे ज्यादा है। दूसरा है प्रोएक्टिव पुलिसिंग। प्रोएक्टिव पुलिसिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपको पकड़ा, तो आपको पकड़ के फोटो खिंचा के दिखा दिया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ, अब मैं आपके अंदर घुसूंगा कि आपके पीछे कौन खड़ा है, उसके पीछे कौन खड़ा है, मैं पूरा नेटवर्क तोड़ूंगा। एक क्रिमिनल को पकड़ के रुकूंगा ना, उसका पूरा मतलब जमात खत्म कर दूंगा। वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग की एक तो हुआ कि हो नहीं ना दिया, हो गया तो उसकी पूरे पीछे का मैं लाइन खत्म कर दे प्रोएक्टिवली। और तीसरा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव पुलिसिंग, जहां पे जनता को दिखना चाहिए और उन बदमाशों को भी दिखना चाहिए कि पुलिस एग्जिस्ट करती है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज में कहते हैं मिनिमल पुलिसिंग की बात होती है, जहां पे कि आप पुलिसिंग करते हैं बट दिखते नहीं है पुलिसिंग करते हुए, तो वो सोसाइटी अलग स्टेज पे है। हम जिस स्टेज पे आज के दिन में है, दुर्भाग्य है कि आप देखिए पीएसओ रखना एक स्टेटस सिंबल है, जरूरत नहीं है, स्टेटस सिंबल है। तो वैसी जगह पे जहां डेमोन्स्ट्रेशन से बात चल रही है, यानी वो समाज डेमोन्स्ट्रेटिव पुलिसिंग मांग रहा है। आप समझिए इस बात को, वो मांग रहा है कि पुलिस मजबूत दिखे, मजबूत एक्शन करे और मजबूती से उनके मन में सिक्योरिटी की भावना को स्थापित करे। तो हमारा समाज अभी मिनिमल पुलिसिंग की तरफ तैयार नहीं है। दुर्भाग्य है कि अकेडमीज में भी और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी कम्युनिटी पुलिसिंग, मिनिमल पुलिसिंग, इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं और प्रिवेंटिव पुलिसिंग, प्रोएक्टिव पुलिसिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव पुलिसिंग को इग्नोर करते हैं, और जिसके कारण आज बिहार ये झेल रहा है। राजनीतिक और सारी बातें खत्म हुई। अब लास्ट में मैं आपसे पहले मिला नहीं हूँ। राइट। तो अभी जितना देर मैंने आपको देखा उसमें एक चीज बताइए, युवा युवा है, आप यूथ आइकॉन भी हैं। आज के समय में जो है ना युवा फिटनेस को लेकर एकदम जो है ध्यान नहीं देते हैं, स्वास्थ्य जान ही रहे हैं। अब ये चीज पॉजिटिव कुछ जानी चाहिए, हमारे पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। बिल्कुल। आप युवाओं को क्या संदेश देना, मेरे जैसे युवाओं को भी या पूरे देश भारत बिहार के कम से कम युवाओं को, कि आप इतने फिट हैं, कैसे हैं, क्या करना चाहिए? दो तीन मेरी चीजें। फिटनेस खराब हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। हाँ, कि मेरी फिटनेस खराब हो रही है, मेरा शेड्यूल बिगड़ रहा है, मुझे खुद डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। बिकॉज ऑफ पब्लिक लाइफ में आने के बाद वो एक ट्रांजिशन से गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे होना है ठीक। मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ जो हमेशा 10 पैक्स पे बिलीव करता हूँ। 10 पैक दिखाने के नहीं होते, महसूस करने के होते हैं। कि आप देखिए फिटनेस पे अगर कहते हैं ना कि हेल्थ जो आपका चीज होता है, आप जिंदा इस शरीर से हैं। अगर आप फिट नहीं है तो आप मतलब आप एक्चुअली वो क्या कहते हैं, नरक से गुजर रहे होते हैं। नरक यहीं पे आपको पूरा भोगने को मिल जाता है। फिटनेस मस्ट है। अगर आप फिट नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। आप कितने ही महान हो, कितने ही कुछ हो, आप लिमिटेड होके रह जाएंगे, आप अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिटनेस पे पहला ध्यान देना है। किसी तरह के एडिक्शन से बचना है, किसी तरह का, वो चाहे चाय का ही एडिक्शन क्यों ना हो, एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। और कभी-कभार ले लिया तो चलेगा। हाँ, कभी-कभार मतलब एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, कि हाँ, मतलब नहीं मिला तो नहीं हुआ, आप या तो रोज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कल को नहीं मिला तो उसके लिए आप क्रेविंग कर रहे हैं। अगर वो चीज हो गया, अगर कोई भी चीज आपको एडिक्शन हो गया या आपको कमजोर बनाता है, स्वामी विवेकानंद सेड व्हाटएवर मेक्स यू वीक इज सिन। जो भी चीज आपको कमजोर बनाता है वही पाप है। तो इस बात को ध्यान में रख के चले। और मैं युवाओं को यही कहूंगा कि एक जीवन है श्रेष्ठ जीवन, इस बात को मान के चल। एक ही जिंदगी मिली है, अगली बार अगर छिपकली बन के पैदा हो गए तो कितने ही आप 30 मार खाओ, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ह्यूमन शरीर मिला है, ज्ञान मिला है, दिमाग मिला, विवेक मिला है, इन सब मिलके हम लोग काम करें, जरूर इस जीवन को पूर्णतः जी पाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।